ना, आप लोगों का ना ऐप अपडेटेड नहीं है, इसीलिए कुछ लोग बाहर हो गए। चलिए चलिए ठीक है, फिर से ज्वाइन हो गए ना वंदना। आजकल किसी का बर्थडे भी नहीं आ रहा, कोई जन्म ही ना ले रहा। अक्टूबर में जन्म हुआ ही नहीं था किसी का। हाँ, अक्टूबर वाली कोई नहीं है यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। चलिए हम लोग अभी एक पोल स्टार्ट करेंगे, ओके। और वो पोल क्या है? नो मैम, पोल ही नहीं करना। मैम आज मॉड्यूल्स पढ़ाना है, टेस्ट का मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। टेस्ट का तो चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज किया ही होगा ना, रिवीजन है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं मैम थोड़ा टेस्ट का ही रिवीजन करवाओ तो बट मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, टेस्ट का आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत रिवाइज किया है। चलो यस, तो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी यहाँ पे, आप मुझे यहाँ पे वोट करके बताना। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ, मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। किसी को नहीं हो रही है, एक को नहीं हो रही है मैम स्क्रीन। सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। मतलब आप मीटिंग एग्जिट करके फिर से आइए मीटिंग में तो आपको भी शो होगी, ठीक है। चैप्टर मॉड्यूलस इज अमेजिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा। नाउ ऑप्शन 1 में है यस इट इज, मतलब हाँ भाई ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग, काफी अमेजिंग है। ऑप्शन 2 में है नो इट इज नॉट। जब तक सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं तब तक हम थोड़ा खेलते हैं। यहाँ पे आपका नाम नहीं आएगा बच्चों, आप लोग सब वोट कर सकते हो, नाम किसी का नहीं दिखाएगा कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आप लोग वोट करना शुरू कीजिए, मुझे देखना है कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, कितनों को नहीं लगा। पोल यहाँ पे लाइव है, आप यस और नो में क्लिक कर सकते हो। 6 लोगों ने वोट किया है यस, 7 ने कर दिया, मेहरबानी मेहरबानी कर रहे हैं। 8, अभी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों का कि चलो भाई बता ही देते हैं इंटरेस्ट है या नहीं है। 9 लोगों ने किया है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए ना, ऑडियंस मेरे कितने सारे हैं, 23 ऑडियंस हैं, मुझे हटा के 22 हैं। ओके डन, हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। ऐसा लगा कि थक गए हो। यस मैम, बहुत वोट कर लिया। यस मैम। ठीक है, ओके फाइन, तो अब मैं एंड कर देती हूँ पोल को। चलिए, तो मतलब लोगों को बहुत ज्यादा तो मॉड्यूलस पसंद नहीं आया, मुझे इतना पता चला है। शायद आप लोग एनसीईआरटी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। वीडियो क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मुझे यहाँ पे ना रुका रुका सा दिख रहा है। यस, अभी मुझे क्लियर हुआ। ठीक है चलो, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा है बहुत लोगों को, बट फिर भी क्योंकि ये आपका फाउंडेशन का चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग सा ही पढ़ेंगे इसमें। लास्ट क्लास में हमने मॉड्यूलस पढ़ा था, कोई मुझे थोड़ा सा बता सकता है कुछ भी अगर याद है तो आपको? यस मैम। क्या याद है?
मैम मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। रखते थे नंबर्स को मॉड में रखते थे मैम जी। पॉजिटिव होता है। हम्म, मैम उसमें 2 केसेस बनते थे। ओके, 2 केसेस बनते थे और पॉजिटिव के लिए बनता था एक नेगेटिव ठीक, मैम जी, और डबल मॉड में ज्यादा केसेस बन जाते थे। हाँ। और हम ये कैसे पता करते थे कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है? मैम नंबर लाइन पे करते थे चेक। नंबर लाइन पे चेक करते थे। वेरी गुड, आप लोगों को तो सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। आज हमारा मॉड्यूलस का है लेक्चर नंबर 2, तो आज भी हम कुछ नया ही सीखेंगे। ठीक है, चलो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करूंगी। क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे स्टक कैसे हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन। ओके, और फंक्शन आपके किसके हैं? यस, मॉड्यूलस के होंगे। सो आपका फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू मॉड में x माइनस 2 प्लस मॉड में 3 माइनस एक्स प्लस मॉड में 4 माइनस एक्स। ठीक है, आपको इस फंक्शन को कंसीडर करना है। और क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, स्क्रीन सभी को दिख रही है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं? यस मैम। यस ठीक है, किसी को ना दिखे तो बता देना। मैम। रुक जाइए बच्चों, स्क्रीन थोड़ा स्टक हो रहा है, मुझे ऐसा लग यस मैम। यस मैम। रुक जाइए। ऐसा तब होता है ना जब पहले ही मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, इसीलिए जब सारे लोग ज्वाइन करते हैं तभी मैं जाके स्क्रीन शेयर करती हूँ। कर्सर मूव ही नहीं कर रहा ना। Okay, so what is the minimum value of the function? कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने किया भी था सॉल्व। सो सबसे पहले हम क्या लेंगे, x माइनस 2 है हमारे पास, प्लस 3 माइनस एक्स है, प्लस 4 माइनस एक्स है। बच्चों आप लोग सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो? यस मैम। थैंक यू, यस थैंक यू। सो हाँ, फॉर x कॉमा 2 लेस देन इक्वल टू x कॉमा 3 लेस देन इक्वल टू x कॉमा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x। देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मतलब होता है सबसे कम से कम वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी आपको, फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2
प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू ये वाला x प्लस ये वाला x प्लस ये वाला x प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस 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 2x एंड ये कितना हो जाएगा प्लस x, मतलब ये कितना हो गया 3x माइनस 9। ओके, पूरे का आंसर निकला। यहाँ पे हमने केसेस नहीं बनाए, पिछली बार जो पढ़ा था वैसा नहीं किया। उसका क्या रीजन है, आपके पास यहाँ पे एक पूरा का पूरा इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन कैसे दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में दिया है। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू निकालो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना होगा, x2 हो जाएगा। 3 माइनस x मतलब 3, x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे x कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके। तो तीन वैल्यूज को अगर आप सपोज नंबर लाइन पे प्लॉट भी करते हो, जैसे 2 कर दिया आपने, फिर ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 होगा। ठीक है, सो मान लो यहाँ पे 2 आ गया, ये वाला 2 गलत है आपका। ठीक तो आप ये नंबर लाइन पे प्लॉट करके क्या निकालोगे, आपके पास कुछ बचा है निकालने के लिए, कुछ भी नहीं बचा है। हम सिंपली इसको प्लॉट करके तो कुछ फाइंड आउट कर नहीं सकते, तो ये मेथड यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कब नंबर लाइन पे प्लॉट करके अप्लाई कर पाओगे और कब आप डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो डायरेक्टली आप एक्स की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, आपके पास मॉड वाले दिए हैं सारे फंक्शन, मिनिमम वैल्यू पूछा है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज, देखो एफ ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू, एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बनाओ और सारे केसेस को अभी आप लिखो, 3 कॉमा x इज लेस देन 2, 3 कॉमा 2 is less than x is less than 3, 2 comma 3 is less than x is less than 4, 3 comma 4 is less than equal to x। ठीक है, सारे वैल्यूज आपने लिख दिए 4 तक। देन इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज f ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू 2। ठीक, ये क्वेश्चन। अभी आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट है, डाउट है तो वो एक एक करके अपना डाउट पूछना शुरू करें मुझसे। हाँ तो मत उठाइए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आप अनम्यूट होके मुझसे बातें कीजिए, पूछना शुरू कीजिए डाउट, मैं क्लियर कर दूंगी। किसी को डाउट नहीं है, सबको क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फिर बच्चों। यस मैम, Yes, ma'am. अरे वाह, आपको तो डाउट ही नहीं है, मुझे डाउट आ रहा है जबकि। चलो बढ़िया है, नहीं है तो मैम डॉट है, डाउट है। माइक नहीं हो रहा था पहले। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगेन एक दूसरा क्वेश्चन में लेकर आई हूँ, कंसिडर द फंक्शन। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मेरी हेल्प करना, हेल्प कैसे करोगे, बस मुंह से बोल देना, मैं समझ जाऊंगी कि हाँ ये अब आप समझ गए हो। देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स। ठीक है, where x belongs to R, that is R क्या है यहाँ पे, रियल नंबर्स। ओके, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन है आपके पास, एफ एक्स नहीं बनेंगे, क्या बनेगी, केसेस भी नहीं बनेंगे तो। नहीं बनेंगे केसेस, वही तो बात है, बिना केसेस वाले हैं। x माइनस 2 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स।
ओके ठीक है चलो. सो फॉर x कॉमा 2 is less than equal to x, 3 is less than equal to x comma x is greater than equal to 4. अगेन सेम चीज में सॉल्व कर दूंगी. fx इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 3 माइनस x प्लस x माइनस 4. अब आप लोग बोलोगे कि पिछले क्वेश्चन भी तो सेम था, ये भी सेम है, तो फर्क क्या है ना बच्चों? आप लोग पूछ सकते हो ऐसा, पिछला क्वेश्चन भी तो सेम था. फर्क ये है कि यहाँ पे आपको फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अटेन. ठीक है, मैक्सिमम आपको कितनी वैल्यू यहाँ पे मिली है आपको वो बताना होगा. तो कितनी वैल्यूज है? एफ ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू, सारी वैल्यू लिखो, 3 कॉमा x इज लेस देन इक्वल टू 2, then 3 comma 2 is less than equal to x is less than equal to 3. Okay, then 2 comma 3 is less than equal to x is less than 4. 3 comma 4 is less than equal to x. Therefore minimum value equal to कितना है यहाँ पे आपका? x is equal to 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप ही लोग बताइए मुझे देख करके, मैक्सिमम वैल्यू में कितनी लिखूं? मैं उतनी ही लिखूंगी. मैम x is equal to 4. ना, 4 तो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? 3 होगा. देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 3 और 4 मेरे x से छोटे हैं या तो बराबर है. x क्या ये तो मुझे पता नहीं है ना, बट मैंने ये बता दिया कि 4 मेरा छोटा है. यहाँ पे भी मैंने क्या बताया है कि x इज लेस देन 4, मतलब 4 मेरा मैक्सिमम नहीं है. मैक्सिमम क्या है? 3 है. ठीक है, 3 है मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर. डन बच्चों? Yes, ma'am. एक और करते हैं, चलो कुछ अलग सा करते हैं, कुछ हट के. तभी तो आपको लगेगा कि हाँ आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो. अगर मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाऊं तो फिर ये कॉम्पिटिटिव क्लास नहीं रह जाएगा. ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में आप लोग कर चुके हो. द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 इज, क्या होगा? नंबर 1 में देखिए माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 4, नंबर 2 में 1 कॉमा इंफिनिटी, नंबर 3 में माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 4 यूनियन में 1 कॉमा इंफिनिटी, 4 में माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 1 यूनियन में 4 कॉमा इंफिनिटी. अब आप लोग वे भी तो कर ही चुके हो, तो इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इसका आंसर दे पाओगे. नहीं कराया होता मैंने वे भी तो मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं देती. देखिए कैसे किया जाएगा इसको. क्या है मेरे पास? 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, मतलब कि आपका जो मॉड ऑफ x है वो कितना है? x है. इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये माइनस x कब है? इफ x इज लेस देन 0. ठीक है, तभी तो माइनस में फॉल करेगा नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे तो. यहाँ पे केसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे बच्चों? अरे देखो मैंने 2 कंडीशन ma'am. बता दिया. जब x मेरा 0 से बड़ा है या तो 0 है मतलब वो पॉजिटिव में फॉल कर रहा है, राइट, और या तो x मेरा 0 से कम है. तो 0 से कम तो एक ही होता है, नेगेटिव रीजन में फॉल करेगा वो. तो मेरे केस तो बन गए आराम से, खुश हो जाओ. केस 1 लेते हैं. केस 1 में मैं लूंगी 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5. ओके,
सो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5 मतलब 2x plus 3 minus 3 is greater than 5 minus 3. क्या किया मैंने, एक -3 यहाँ पे ऐड कर दिया, एक -3 यहाँ पे ऐड कर दिया. ओके, सो 2x is now greater than 2. डन. समझ रहे हो मैं क्या क्या स्टेप कर रही हूँ? देखो मैं बार बार पूछ के कर रही हूँ. 5 minus 3 2, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए. सो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 2/2 आपका 1 होता है. नाउ अगर x मेरा 1 से ग्रेटर है तो देखो मैं यहाँ पे छोटा सा नंबर लाइन बना रही हूँ. यहाँ पे 0 बनाया, यहाँ पे 1 बनाया, और ये इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी. 1 से ग्रेटर मतलब ये कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इंफिनिटी. ओके बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. केस 2 लेते हैं. केस 2 मेरा क्या है, नाउ 2x प्लस 3. ठीक है, अब आप इनइक्वालिटी नहीं लोगे, माइनस में नहीं लोगे, तो केस 2 इनइक्वालिटी हट गया. 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस 3. दिस इम्प्लाइज 2x, 3 और 3 कैंसल हो गए. दिस इम्प्लाइज ओनली x. क्यों ओनली x बचा मेरे पास, क्योंकि अगेन 2 आपका यहाँ पे अगर जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी के इस तरफ में, देखो यहाँ पे कैसे किया था, ग्रेटर देन 2. इनइक्वालिटी के अगर इस तरफ में जाएगा तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, तो मेरे पास कितना बचा, x बचा. ओनली x इज ग्रेटर देन कितना 1. अगेन मेरे पास वही चीज बची. हम लोग इससे पहले लेते थे तो क्या लेते थे, माइनस में लेते थे. मैं आपको वो वाला भी करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि अरे लास्ट क्लास में तो ऐसे किया था, यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया. कोई गड़बड़ वाली बात नहीं. चलो मैं आपको केस 2 उस तरीके से करके दिखाती हूँ जैसे आप लोगों ने किया है, फिर देखते हैं. ये ग्रेटर देन -5 ऐसे ही किया था ना बच्चों आप लोगों ने, एक बार 5 लिया था, एक बार -5. सो 2x प्लस 3 -3 इज ग्रेटर देन -5 माइनस 3. ये 3 कैंसल. दिस इम्प्लाइज 2x इज ग्रेटर देन -2 या फिर -8. कितना, -8. 5 और 3 8 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बट लिखते हैं माइनस. दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन -8/2. 2 4 8 होता है मेरा. तो मेरा आंसर कितना आया मुझे, जब मैंने माइनस लिया तो माइनस में मुझे आया x इज ग्रेटर देन -4. अगर मैं एक छोटा सा नंबर लाइन बनाऊं, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -4. x इज ग्रेटर मतलब -4 से इधर की तरफ जा रहा है ना, तभी तो ग्रेटर है. ये इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी. तो इसका आंसर में क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -4. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया. और पहले वाले का आंसर क्या था, 1 to इंफिनिटी. सो यूनियन में 1 कॉमा इंफिनिटी. यूनियन कब करते हैं, जब हमको सबको साथ में लेना होता है. इंटरसेक्शन कब करते हैं, जब हमें कॉमन निकालना होता है, चूज करना होता है. जैसे कि मैं बोलूंगी कि मुझे क्लास 9th और क्लास 10th के टॉपर बच्चे चाहिए, तो मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन कर लिया, चूज करके निकाल लिया कॉमन. बट अगर मैं बोलूंगी कि मुझे क्लास 9th की पूरी स्ट्रेंथ चाहिए, क्लास 10th की पूरी स्ट्रेंथ चाहिए, तो मैंने क्या किया, यूनियन कर दिया, आपस में सबको जोड़ दिया. तो क्या ये आंसर गिवन है हमारे पास, -इंफिनिटी टू -4 1, ये वाला देखो. ठीक है. Yes, ma'am. क्या कोई भी बच्चा है जो ये क्वेश्चन ना समझ पाया हो तो मेरे से पूछ ले अभी. सबको समझ में आ गया ना? Yes, ma'am.
Yes. Yes, ma'am. आपको तो समझ में आ गया, मगर ये ओपन बोर्ड कह रहा है मुझे नहीं समझ में आया, मूव ही नहीं कर रहा आगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड्स तो बहुत है हमारे पास। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है बच्चों ये टॉपिक पढ़ने में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रही हूँ मैं। चलो देखो थोड़ा सा टफ करते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod of x plus 2 is equal to 0 is। नंबर 1 में है आपका 2, ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको। नंबर 2 में है 4, नंबर 3 में है 1, नंबर 4 में है 3। 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में देखो मॉड कहाँ दिया है आपको? 3 ऑफ x में दिया है। सो हम लोग लिखेंगे x इंटू 2, ठीक है। ये एक्चुअली स्क्वायर नहीं है, सो सॉरी, ये है आपका क्या? x इंटू 2, ठीक। Yes, ma'am. अगर स्क्वायर होता तो आप सॉल्व कर पाते बच्चों? सपोज अगर मैंने इसको स्क्वायर ही दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करते? कर लेते। चलो अगर स्क्वायर ही दिया है तो क्यों ना सॉल्व करें, हम करते हैं, क्वेश्चन ही पलट देते हैं पूरा। चलो फैक्टराइजेशन तो कर ही सकते हैं, जैसे कि मेरा Yes, एक्स ma'am. स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स, तो मेरा 3 मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो ये एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने एक्स हो जाएंगे? 2 एक्स हो जाएंगे, एक्स इंटू एक्स। यस, सो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा माइनस। अब देखो आपको क्या पता है कि मॉड में एक्स रहेगा तो एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मुझे तो कोई डर नहीं है ना नेगेटिव होने का, मुझे क्या पता है, अरे वाह मैं मॉड में डाल देती हूँ, मुझे तो पता है पॉजिटिव ही आना। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं एक्स स्क्वायर को पूरा का पूरा मॉड में डाल दूं, क्या फर्क पड़ेगा, वो तब भी पॉजिटिव रहेगा। मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही होंगे तब भी, बट मैंने बस मॉड में डाल दिया उसको। ठीक है बच्चों, ये स्टेप समझ गए आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब Yes, एक ma'am. मॉड, हाँ एक एक्स को बाहर रहने दो, एक को अंदर ले लो कॉमन, एक को अंदर ले लिया तो माइनस में मेरे पास क्या बचेगा? मॉड ऑफ एक्स यानी कि 1, क्योंकि मैंने तो मॉड ऑफ एक्स को कॉमन ले लिया है, ठीक है। माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस इंटू प्लस होता है -1 इक्वल टू 0। ठीक, हम फैक्टराइज ही कर रहे हैं सेम, बस क्या है एक्स की जगह पे मॉड ऑफ एक्स है। नाउ ये है आपका मॉड ऑफ एक्स -1 मॉड ऑफ एक्स -2 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से कितना मिल गया? मॉड ऑफ एक्स -1 इक्वल टू 0 कॉमा मॉड ऑफ एक्स -2 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना मिला? 1 कॉमा x इज इक्वल टू कितना मिला आपको? 2। बट हमें एक और चीज पता है कि मॉड से जब बाहर आता है नंबर, ठीक है कोई बात नहीं, पॉजिटिव होता है, लेकिन हम नेगेटिव वाले को भी लेकर चलते हैं ना, 2 केस बनता है। सो x इज इक्वल टू, एक मिनट, यस, x इज इक्वल टू कितना होगा? +-1 एंड 1 मोर x इज इक्वल टू +-2 हो जाएगा आपका। x इज इक्वल टू +-2। देखो ये आपका फाइनल आंसर होगा 1 और 2।
तो आप चूज किसको करोगे? 1 और 2 नाम का तो कोई आंसर आपको दिया नहीं है। आप कैसे बताओगे कौन सा ऑप्शन है? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। आपको मैं हिंट देती हूँ, देखो +1 -1 मतलब 2 वैल्यूज, +2 -2 मतलब 2 वैल्यूज। तो 2 + 2 कितने होते हैं बच्चों? और four, छोटे बच्चे हैं ना, आप लोग वैसे समझाना पड़ता है। 4 मतलब 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, यस मैम। अच्छा था ये वाला क्वेश्चन। मैम हाँ, अभी अगला क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं मॉड्यूलस में। यस, आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 5, what is the minimum value of the function mod of x minus 4 plus 2? This is very easy. मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको निकालने को बोल रहा है। सो हम लोग पहले लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू mod of x minus 4 plus 2. So, as we know that mod of x is greater than equal to 0, x belong to R मतलब रियल नंबर आपका, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? mod of x minus 4, सॉरी पूरा है ना आपके मॉड के अंदर, mod of x minus 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 तो ऑलरेडी 0 के पार चला गया, यानी कि f ऑफ 4 अगर आप लेते हो 4 minus 4 plus 2 which is equal to 0 plus 2 which is equal to 2। ठीक है, therefore minimum value is 2। ओके बच्चों, मिनिमम वैल्यू अगेन यहाँ पे क्या निकल गया आपका? 2 निकल गया। ये क्वेश्चन भी समझ गए सारे लोग? yes ma'am, yes ma'am yes ma'am, ओके चलिए, मैं अभी आपको थोड़ा सा और एक अलग सा क्वेश्चन कराती हूँ जो अभी तक हमने नहीं किया था, ना पिछले क्लास में किया था ना आज के क्लास में किया है। अब हम वो करने जा रहे हैं। यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ, इसको आराम से करेंगे, mod of x स्क्वायर माइनस 12x प्लस, एक मिनट रुक जाइए जरा, ये कुछ टेढ़ा टेढ़ा सा हो रहा है, इसको सीधा लिखते हैं। इफ mod of x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 प्लस mod of x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 equal to 0, then find the value of x. Okay, solution। ठीक है, कैसे करेंगे ये? ऐसा क्वेश्चन तो मतलब कि मॉड के अंदर ही आपको फैक्टराइज करने जैसा दे दिया है, इसको कैसे किया जाएगा बच्चों? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा आप सोचो और मुझे बताओ तो। मैम मॉड के अंदर फैक्टराइज करके फिर बाहर निकाल लेंगे मॉड से। ओके ओके, अंदर फैक्टराइज करके बाहर निकाल लोगे, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। पूरे को मॉड में ले लो, कॉमा इसको भी मॉड में लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। 12 और 32 को आप फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा? 8 4 जा 32, 8 प्लस 4 12 भी होता है। ठीक है। 9 और Yes, 22 ma'am. कैसे फैक्टराइज करोगे? 5 और 4। तो मैं पूरा फैक्टराइजेशन तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको आता है करने। कैसे कर सकते हैं हम लोग? x इज इक्वल टू 4 कॉमा 8, ये दो वैल्यूज आपको मिलेंगे। x इज इक्वल टू 4 कॉमा 5, ये दो वैल्यूज से आप यहाँ पे फैक्टराइज कर लोगे आराम से। देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ? बोथ द वैल्यूज और बोथ द इक्वेशंस, हमारे पास जो दो इक्वेशन है ना, बोथ द इक्वेशंस आर 0 एट x इज इक्वल टू 4। ओके, मेरे दोनों इक्वेशन 0 कब होते हैं? x इज इक्वल टू 4 पे। फिर आप सोचोगे अरे 8 भी तो है, 5 भी तो है, खाली 4 को ले लिया क्यों? क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है ना। ठीक है, 8 और 5 दोनों में कॉमन, 4 दोनों में common। मैम अगर कॉमन नहीं होता 4 इन दोनों में तो? हाँ, अगर कॉमन नहीं होता 4 तो आप क्या करते? कौन सी वैल्यू सपोज करते? आप ये जो इक्वेशन में आपको फैक्टराइज करके 4 वैल्यूज मिलते हैं, राइट? 4 वैल्यूज में से आप क्या करते हो? इसको x की जगह पे पुट करके वहां से आंसर निकालते, तो उसमें से कोई आंसर आपको कॉमन पक्का मिल जाता। कॉमन मिलना ही है, तभी दो इक्वेशन इन्होंने दिया है। नहीं मिलेगा तो आप क्या 4 वैल्यूज देख के क्या करोगे? तो कॉमन पक्का है कि नहीं मिलना है। ओके। और भी क्वेश्चन करते हैं, चलो, क्योंकि ना इस वाले चैप्टर से भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो जो मैंने क्लासेस में आपको हर तरह के क्वेश्चन अगर करवा दिए हैं तो मैं बता दूंगी कि हाँ, बच्चों को मैंने मॉड्यूलस में बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट हो जाएगा। आपको कल के टेस्ट के लिए पढ़ना भी होगा ना? पढ़ा तो होगा Yes, नहीं, ma'am. सोचा होगा कि अरे सब कुछ तो आता ही है हमें, बस टेस्ट इन इक्वेशंस का था। तो वो तो अच्छा ही है, बहुत इजी है चैप्टर। यस मैम। अगेन वहां पे आपको बस क्या है, स्लोप वगैरह निकालना है, ये सारी है ना आपके लीनियर इनइक्वेशंस में। Yes, ma'am. where x belongs to R, what is the minimum value of mod of x minus 1? ये तो एक क्विज की तरह हो गया है आपके लिए, एक लाइन का आंसर है। mod of x minus 1 is equal to 0, मतलब x minus 1 is equal to 0। therefore x is equal to कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, खत्म कहानी। Yes, हो ma'am. गया, एक क्विज की तरह था ये। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, फिर मैं आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगी, आज छोड़ दूंगी आपको, आप अपना पढ़ाई करना थोड़ा। द इक्वेशन mod of x plus 2 is equal to minus 2 has क्या? नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 टू सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर 3 many solutions, और नंबर 4 में नो सॉल्यूशन। चारों में से क्या हो सकता है इसका आंसर? Many solutions. मैनी सॉल्यूशन। मैम मैनी सॉल्यूशंस। कैसे बोला आपने? वाह वाह, मैनी सॉल्यूशन। अब मैं बताती हूँ एक्चुअली में क्या है। देखो,
सिंस आपका जो मॉड्यूलस का फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, हम सबको पता है पॉजिटिव या जीरो, जीरो भी पॉजिटिव में ही आ जाता है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है। सो हियर इट्स नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है, टू हैव -2 एज मॉड्यूलस वैल्यू। देखो आप लोगों ने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, -2 पे ध्यान नहीं दिया। आपको याद है एक क्वेश्चन था जिसपे मेरा यहाँ पे सपोज x + 2 = 9 था मॉड में, तो मैंने यहाँ से दो केसेस निकाले थे, x + 2 = -9 और x + 2 = 9, और वहीं पे यहाँ पे मेरा था x + 2 = -1, तो मैंने यहाँ पे लिखा था नो सॉल्यूशन। याद है, पिछले ही क्लास में ही किया था, याद ना हो तो पिछले क्लास नोट्स में। तो देखो मॉड के बाहर यहाँ पे पॉजिटिव था, इसीलिए यहाँ पे दो केस कंसिडर हुआ। यहाँ पे मॉड के बाहर ही नेगेटिव है, मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं होता। वो अलग बात है कि यहाँ पे नेगेटिव है तो आप बाहर निकाल के नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हो, बट मॉड्यूलस के सामने एक नेगेटिव खड़ा है, कह रहा है मैं हटूंगा ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, वहां पे आपका नो सोल्यूशन आएगा, मतलब दिस क्वेश्चन हैज नो सोल्यूशन, क्योंकि ये पूरा माइनस में चला गया आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. देखो हमने इतने क्वेश्चंस किए, फिर भी एंड में जाके क्वेश्चन का हमने गलत कर ही दिया ना, मतलब हम लोग चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लें, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाती हूँ आपको, गिने चुने क्वेश्चंस करवाती हूँ। अभी आपके 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप इतना जान रहे हो ना, ये बहुत है। आपको पता है आप लोग 11th क्लास का टॉपिक कवर कर रहे हो, मॉड्यूलस 11th क्लास में होता है, बट आप लोग ब्रिलियंट हो, मतलब इतनी अच्छी बात है कि इतने अच्छे से एंगेज होके आप लोग 9th क्लास में इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हो। अच्छी बात है ना बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ओके, ठीक है। तो अब आप बताइए, मैम मैंने वेवी कर्व नहीं पढ़ा है। अरे भाई दिव्यांश, वेवी कर्व में मैंने अच्छा खासा 4 या 5 क्लास लिया है, मेरे हिसाब से 4 क्लास तो मैंने लिया ही है वेवी कर्व में। अब अगर Yes, आपने ma'am. नहीं पढ़ा है तो आप रिकॉर्डिंग देखिए जा करके। मुझे तो नहीं लगता आपने वेवी कर्व नहीं पढ़ा है तो आपको मॉड्यूलस उतने अच्छे से समझ में भी नहीं आया होगा। तो दिव्यांश आप ना यूट्यूब का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, मेरे को आप डीएम कीजिए, व्हाट्सएप में हाय भेजिए, मैं आपको वहां पे लिंक भेज दूंगी। मैम थोड़ा दिक्कत आता है, आप मेरे से दिक्कत पूछ लीजिए, फिर मैं वेवी कर्व तो आपको रिवीजन कराऊंगी ना, तो आप रिवीजन क्लासेस अटेंड कर लेना, तो वो कर लेना, ठीक है। मैं टेस्ट से पहले आपको रिवीजन जरूर करवाऊंगी वेवी कर्व का। तो बच्चों मैं आपको फिर फ्री कर दूं, अभी टेस्ट का पढ़ोगे लीनियर इक्वेशंस का? Yes, ma'am. ठीक है, अगर आप लोग सब पढ़ोगे तो पढ़ो फिर टेस्ट का, बट टेस्ट का पढ़ना, इसीलिए मैं क्लास का टाइम कम कर रही हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि बस हाँ छोड़ो आज का क्लास तो हो गया, ठीक है, इसीलिए मैं अभी बेबी कर्व और नहीं आगे बढ़ाती हूँ। फिर आज वैसे भी सैटरडे है, हमने डिसाइड किया था कि टेस्ट के एक दिन पहले थोड़ा सा पढ़ने के लिए टाइम रखेंगे। ओके बच्चों, किसी को कुछ बोलना है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, ऑलवेज वेलकम, पूछो। No, ma'am. ठीक है दिव्यांश, ओके आपका तो मैं रिवीजन करवा दूंगी, तो आप वहां पे अटेंड कर लेना फिर। Yes, ma'am. ओके देन बच्चों, फिर आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस का कल टेस्ट अच्छे से देखा आना, बहुत मैटर करता है आपका ये टेस्ट का नंबर। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Good night, ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट।